नीतू ने मारा श्रुति को थप्पड़। मन्नत पर भी चिल्लाई नीतू। मन्नत को आया नीतू पर गुस्सा। विक्रांत और मन्नत के रिश्ते में आई दरार। क्या टूट जाएगी अब उनकी शादी? क्लर्स टीवी के सीरियल मन्नत में इन दिनों ऐसा ट्रैक चल रहा है जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जहां कुछ समय पहले तक दर्शक यह सोच रहे थे कि विक्रांत और मन्नत की जिंदगी अब प्यार, खुशियों और नए सफ़र से भर जाएगी, वहीं अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अब वह वक्त आ गया है जब इस प्यार भरी कहानी में एक के बाद एक साजिशें, गलतफहमियां और झूठ के जाल बुन दिए गए हैं। एक तरफ विक्रांत अपनी मां नीतू की इज्जत के लिए खड़ा है, तो दूसरी तरफ मन्नत अपनी आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए लड़ रही है। और इसी बीच विशाखा और धैर्य की एंट्री ने इस रिश्ते की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है एक मामूली बहस से, लेकिन यह बहस धीरे धीरे एक तूफान का रूप ले लेती है। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। मन्नत और श्रुति एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और विक्रांत अपने ऑफिस के काम में व्यस्त होता है। लेकिन तभी नीतू को किसी से पता चलता है कि विक्रांत के साथ जो हादसा हुआ था उसमें श्रुति का हाथ हो सकता है। नीतू, जो पहले से ही श्रुति को पसंद नहीं करती, बिना सच्चाई जाने ही आग बबूला हो उठती है। वह श्रुति पर झूठा इल्जाम लगाती है और गुस्से में आकर उसे थप्पड़ जड़ देती है। उस पल माहौल पूरी तरह से गर्मा जाता है। श्रुति हैरान रह जाती है और मन्नत को यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मन्नत तुरंत नीतू को रोकती है और कहती है, आंटी, हर बार किसी की गलती का इल्जाम किसी मासूम पर मत लगाइए। आप सच्चाई जाने बिना किसी को दोष नहीं दे सकती। यह सुनकर नीतू और भी भड़क जाती है। वह मन्नत पर ही चिल्लाने लगती है, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? तुमने तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पहले मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, अब उसकी जिंदगी में जहर घोल रही हो। मन्नत की आंखों में अब आग उतर आती है। वह चुप रहने वालों में से नहीं, उसने सीधे नीतू की तरफ देखा और कहा, अगर सच बोलना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं, लेकिन मैं किसी पर झूठा इल्जाम लगते नहीं देख सकती, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। नीतू, जो पहले से ही मन्नत को अपने बेटे के लिए गलत मानती थी, अब उसे घर तोड़ने वाली समझने लगी। और जब उसने गुस्से में मन्नत की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मन्नत ने उसे धक्का दे दिया। उस धक्के के साथ जैसे पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, हर कोई ठिठक कर रह गया। तभी विक्रांत घर में दाखिल होता है। उसने देखा, उसकी माँ जमीन पर बैठी है और मन्नत सामने खड़ी है। बस वहीं से विक्रांत के दिल में शक का बीज बो दिया गया। वह बिना कुछ समझे सीधे मन्नत पर चिल्ला उठा, मन्नत, तुमने मेरी माँ को धक्का मारा? क्या यही है तुम्हारा प्यार? क्या इसी तरह तुम मेरे परिवार की इज्जत रखोगी? मन्नत ने समझाने की कोशिश की, विक्रांत, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तुम्हारी माँ। लेकिन विक्रांत ने बात काट दी, बस मन्नत, अब एक शब्द भी नहीं। अगर तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। शादी का वादा वहीं खत्म होता है जहां इज्जत की लाइन पार हो जाए। यह सुनकर मन्नत का चेहरा सफेद पड़ गया। आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसके अंदर का आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। उसने कहा, अगर मुझे हर बार गलत समझा जाएगा, अगर मुझे हर बार साबित करना होगा कि मैं सच्ची हूं, तो शायद यह रिश्ता सच में खत्म होना ही बेहतर है। उस वक्त विक्रांत और मन्नत दोनों के बीच सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी चोट थी, उस भरोसे की जो उन्होंने मिलकर बनाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। विक्रांत की माँ नीतू अब अपने प्लान पर उतर आई है। वह विशाखा से मिलती है और उसे कहती है, अब वक्त आ गया है मन्नत को इस घर से निकालने का। उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वो कभी लौट कर न आए। और वहीं दूसरी तरफ विशाखा मुस्कुराती है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था, एक मौका जिससे वो मन्नत और विक्रांत के बीच खाई और गहरी कर सके। धैर्य, जो पहले मन्नत का दोस्त हुआ करता था, अब विशाखा के बहकावे में आकर उसके खिलाफ हो चुका है। धीरे धीरे मन्नत को घर में अकेला कर दिया जाता है। कोई उसकी बात नहीं सुनता। नीतू उसे ताने देती है, विशाखा उसकी पीठ पीछे चालें चलती है और विक्रांत अपने दिल में उलझनों में घिर जाता है। मन्नत अपने कमरे में बैठी सोचती है, किस पर भरोसा करूं? जिस आदमी से प्यार किया वो ही आज मुझे गलत समझ रहा है। शायद मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसी बीच श्रुति घर छोड़ देती है।
लेकिन जाने से पहले वह एक चौंकाने वाला सच छोड़ जाती है। एक रिकॉर्डिंग जिसमें साफ साफ सुना जा सकता है कि नीतू और विशाखा ने मिलकर श्रुति पर इल्जाम डालने की साजिश रची थी ताकि मन्नत को विक्रांत के सामने गिराया जा सके। यह रिकॉर्डिंग किसी और ने नहीं बल्कि धैर्य ने सुनी, और अब उसका मन बदल गया है। वह मन्नत के पास आता है और सच्चाई बताता है। मन्नत अब खुद को टूटने नहीं देती। वह सीधी नीतू और विशाखा के सामने खड़ी होती है और कहती है, अब बहुत हो गया। आपने मेरे प्यार का, मेरी चुप्पी का और मेरी सहनशीलता का फायदा उठाया है। अब सच्चाई सामने आएगी और उस दिन कोई भी आपका चेहरा देखने लायक नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत को भी धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उस दिन नीतू ने कई बातें बिना वजह कही थीं और मन्नत ने सिर्फ चुप रहकर सब सहा था। अब विक्रांत की बेचैनी बढ़ने लगती है। वह खुद सच्चाई जानने के लिए निकलता है और जब उसे वह रिकॉर्डेज